4 मार्च को एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राज्य कोऑर्डिनेटरों की बैठक हुई, जिसमें कुछ राज्यों के नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश से वीएम सिंह, बलराज भाटी व रोहित जाखड़, महाराष्ट्र से राजू शेट्टी, केरल से पीवी राजगोपालन, तमिलनाडु से श्री गुरुस्वामी, राजस्थान से दल पुरुष राजेंद्र सिंह, बिहार से छोटेलाल श्रीवास्तव, उत्तराखंड से भोपाल चौधरी, हिमाचल से संजय सिंह, हरियाणा से जगबीर सिंह, पंजाब से जसकरण सिंह, मध्य प्रदेश से केदार सिरोही, शिलोंग से कमांडर शांग पाइलियांग, जम्मू कश्मीर से यावर मीर, छत्तीसगढ़ से राजा राम त्रिपाठी आदि मौजूद थे। इनमें से वीएम सिंह द्वारा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के पुराने उल्लेख और नए प्रस्तावों का समर्थन किया गया। वीएम सिंह ने बताया कि एमएसपी का मुद्दा पहली बार पूरनपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2000 को शुरू हुआ था, जिसमें रेल व सड़क यातायात पूरी तरह बंद कर दिया। उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था और ना ही टीवी चैनल। इसके बावजूद ये आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमने यूपी के तत्काल सीएम राम प्रकाश गुप्ता एवं तत्कालीन भाजपा प्रदेश सदस्य को दिल्ली बुलाया और राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर राजनाथ सिंह को सीएम बनाया। सीएम बनते ही एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दी तथा उसके बाद विधायकों का चुनाव कर हैदरगंज से लड़ा, क्योंकि सरकारी खरीद बार बार हो रही थी और इसको किसान था। सैकड़ों बार कोर्ट में पेशी हुई, जिसके चलते उन्होंने बताया कि 25-26 नवंबर 2020 को दिल्ली आंदोलन का ऐलान क्रांतिकारी दिवस 9 अगस्त को करने के उपरांत 30 सितंबर 2020 को सरकार के बुलावे पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तथा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से वार्ता की। इस बैठक में वीएम सिंह ने राजू शेट्टी द्वारा एमएसपी गारंटी हेतु जुलाई 22-18 में संसद में पेश किए प्राइवेट मेंबर बिल की कॉपी मंत्रियों को दी और कहा कि इसमें संशोधन करके लागू कर दो तो 3 कृषि बिल प्रभावहीन हो जाएंगे। कोरोना के कारण राजू शेट्टी एवं पीएम सिंह बीमार हुए और कुछ लोगों ने कहा कि वीएम सिंह एमएसपी की बात करता है, हम उसे हटा रहे हैं। वीएम सिंह ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और लेकिन हमारे यहाँ के देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें अपनी मांगों में कई बारी पत्र गए। उनका कहना है कि ज्योतिर्मठ शंकराचार्य, अवि मुक्तेश्वरानंद और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी सरकार से अपील की है कि किसानों को उनका हक दिया है। जहाँ हमारे अन्नदाता को अगर उनका हक नहीं दिया जाता तो हम अन्न कहाँ से खाएंगे। विदेशों में किसानों के उन्होंने कहा फरवरी 24 में पंजाब में नया आंदोलन हुआ और इसके नेतृत्व आंदोलन वीएम सिंह ने मनाया और जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल, पंदेर साहब और कई लोग थे। किसान नेता वीएम सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि हम एमएसपी की मांगों को और आपकी मांगों को मानने को तैयार है। एमएसपी के लिए हम लोग भी संघर्ष करने को तैयार है। और किसान नेता वीएम सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, लेकिन हम एमएसपी को माने बिना बिल्कुल भी कोई बात पे एग्री नहीं होंगे। एमएसपी गारंटी मोर्चा यह नहीं चाहता है कि वार्ता हमसे हो, लेकिन पार्टी अनाज, फल मंडी, सब्जी, दूध सभी उत्पादों को कुल मिलाकर 23 उत्पाद बनते हैं। एमएसपी मोर्चा की डिमांड है कि इन 23 उत्पादों को जिसको किसान जिनका उत्पादन करते हैं उन पे एमएसपी लागू की जाए। किसान नेता का कहना है कि जब हर चीज़ पे एमएसपी, हर चीज़ का रेट है, हमें जीएसटी देनी पड़ती है, हमें तरह तरह से हम लोगों को परेशान किया जाता है, हमें कोई भी रियायत नहीं दी जाती, तो फिर हमारे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम क्यों नहीं दिया जाता। किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि सरकार से जब चाहे एमएसपी लागू कर सकती है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की अगर नीयत ठीक होती तो अब तक एमएसपी लागू हो चुकी होती। एमएसपी किसान मोर्चा एक बार फिर सरकार से मांग करता है कि एमएसपी को लागू किया जाए और किसानों को उनका हक दिया जाए। और वीएम सिंह ने कहा कि जब तक उन एमएसपी की मांगें उनकी नहीं मानी जाएगी तब तक किसान लगातार अपनी मांग शांतिपूर्वक उठाते रहेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाकर अपनी मांग हर बल उठाते रहेंगे। अलग अलग बात की आइए बात
की मांग कर रही है वो पहले भी उनको दिया गया था, तो उसमें क्या परेशानियाँ आई? हाँ, उसमें परेशानी ये है कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो एक 40 सदस्य थे, SKM बनाया जो किसान आंदोलन कर रहे थे। उसमें सारे किसान देश के बड़े लीडर थे। तो उसमें मोदी जी ने जब बुलाया था कि MSP पे चर्चा कर लेते हैं, MSP पे बात कर लेते हैं, तो उस समय कुछ किसानों ने हमारे किसान जो भोले भाले सीधे किसान होते हैं गाँव के, उनको भड़काया और उनको कहा कि MSP की बात मत करिए आप तो सीधे कृषि कानून जो तीन कृषि कानून है आप उनको हटाने की बात करिए। किसान बेचारा सीधा होता है, उन्होंने वो जो 3 कृषि कानून थे उनके बारे में पढ़ा भी नहीं, उनको नॉलेज भी नहीं था, लेकिन उनको इस प्रकार से रटाया कि वो आंदोलन में एक ही चीज़ की मांग करते रहे कि हमें तीनों कृषि काले कानून वापस होने, और MSP पे कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और हम लोग कह रहे थे कि भाई कानून छोड़ो, आप MSP को लागू करवाओ सरकार से। हम तो उसमें 2 फाड़ हो गए थे। तो उस समय इन लोगों ने हमारी बात को न मान के, और मोदी जी भी मजबूर हो गए थे और उनको हमारी बातों को मानना पड़ा था, क्योंकि उसमें 752 किसान शहीद हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि और शहीद न हुआ, मजबूरी में उठा के आनंद फानन में प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों कृषि कानून थे जिनको काला कानून कहा जाता है वो वापस ले तो लिए थे। लेकिन जब वहीं पे हमारा धरना समाप्त हो गया था, उसके बाद किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी है आज फिर ये MSP की मांग को लेकर क्यों बैठे हुए हैं लोग धरने पे? उस समय हमारा साथ दिए होते और तीनों कृषि काले कानून ना हटाकर बल्कि MSP पे बात होती तो मज़ा ही कुछ और होता। और आज देश की जो हमारे भारत की जो राजधानी के किनारे किनारे कई लोग धरने पे जो बैठे हुए, उनको वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती आज। जी धन्यवाद। हमें पूरे देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। अभी चेन्नई में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, जो हमारे संगठन के लोग थे सभी वहाँ एकत्रित हुए थे, और वहाँ भी सरकार से हमने मांग की थी कि MSP कानून लागू करें हमारी हर फसलों पे। यदि किसान आबाद होगा तो देश आबाद होगा। इसी की हम मांग करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी ने मांग की थी कि किसानों को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना के दे। लेकिन अब मोदी जी खुद सक्षम है उस कानून को बनाने के लिए, और अभी वो पीछे हट रहे हैं। तो हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं सभी किसान कि हमारे किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य बना के दें, कानून बना के दें। हर व्यापारी अपने एक माचिस की तिल्ली भी बनाता है तो उसका भी एक मूल्य निर्धारित करता है। तो किसान क्यों नहीं कर सकता, जो पूरे देश का पेट पालन करता है, पूरे देश का पेट भरता है, और उसी को सरकार सुनवाई नहीं करती। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे किसानों के हर फसलों पर दूध हो, अंडा हो, जो भी फसलें हैं, फल हो, सब्जी हो, सभी पे कानून बना कर दें। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रेखा सिवाल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं, जब वो विधायक हुआ करते थे वो बोलते थे कि MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। आप कहते हैं कि अब तो आप देश के राजा हो, MSP गारंटी कानून जब तो आप मांगते थे, लेकिन अब तो आप खुद बना सकते हो ना, अब उनके पास अधिकार है तो उनको बनाना चाहिए। जब ये 3 काले कानून लेके आए थे तब भी हमारी लड़ाई वही थी MSP गारंटी किसान मोर्चा की कि ये काले कानून खत्म करें या ना करें, MSP गारंटी कानून बनाएं। तब भी हमारी यही लड़ाई थी। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए तो चाहिए। जय जवान जय किसान। सर आपका कुछ कहना? हाँ, बोला। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज से प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी। सरकार से यही मांग है कि MSP गारंटी कानून बना के दें सभी फसलों पर, जितनी भी किसान की फसलें हैं, दूध है, दही है और धान है, अनाज है। इस देश में एक माचिस बेचने वाला भी अपने एक निर्धारित मूल्य तय करता है, एक सुई बेचने वाला भी, एक कारोबारी पानी बेचने वाला एक बोतल का रेट तय कर देता है कि ये 20 रुपये की बिकेगी, उससे कम नहीं बिकेगी। तो क्या किसान की मांग जायज़ है या नाजायज़ है, ये सरकार बताए। सरकार से यही मांग है कि बहुत जल्द इस पर संज्ञान ले
वरना आने वाला समय तूफान बन के आने वाला है। सभी किसान संगठन जगह जगह अपने आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है और आदरणीय सरदार BM सिंह, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी, जगबीर भाई जी हरियाणा से चल के सभी जहाँ भी एक कॉल होती है तुरंत कॉन्फ्रेंस में आते हैं और यही मांग सरकार से है, बहुत जल्द इस पर संज्ञान लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आप बोलो। आज जो है सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आज जो यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस हुई है, ये जो हिंदुस्तान का 36 बिरादरी का किसान है उसकी MSP को लेकर जब 2014 में मोदी सरकार ने अपने चुनाव में वादा किया था, सबसे पहले मैं किसान को MSP दूंगा और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। आज मोदी कहीं न कहीं किसानों से, मजदूरों से और 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है उससे कहीं न कहीं वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमारे देश में किसान और जवान देश की रीढ़ है, तो हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं अब ये जो है MSP गारंटी कानून इसको लागू करें और हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ाने का काम करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जय जवान जय किसान जय। सबसे पहले किसान चैनल के दर्शकों को नमस्कार और आप सबको देखिए, MSP की मांग है, ये सन 2000 से चली आ रही है। जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते और उस समय उस कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन किसान के मुद्दे पे और MSP की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन आज किसान खाली हाथ बैठा है। किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की जा रही है लगातार 2020-21 के आंदोलन के दौरान भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन न तो कमेटी की कोई आज तक रिपोर्ट आई है और न ही किसानों के हक में MSP गारंटी कानून लागू किया गया है। तो हमारा आज का जो मीटिंग करने का और कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य था, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार और सभी लोग उस पर निर्भर करते हैं। मांग क्या है? हम चाहते हैं कि हमको MSP की गारंटी चाहिए। कि मोदी साहब पूरी दुनिया में गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मैंने तो MSP दे दिया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और MSP अनाउंस करने में नहीं मिलती, MSP देने में मिलती है। और वो जब इंडिया में आए नए साल और कणक, धान, अरहर, मक्की, ग्वारा, बाजार, मूंग, मसफर, जब वो MSP का ऐलान करते हैं और बाज़ार में मिलती नहीं, हम चाहते हैं कि MSP की गारंटी चाहिए। जब बाज़ार में कोई चीज़ बिकती है किसान की तो वो उसका भाव पूरा नहीं मिलता। और किसान खेत में मक्की होती है, मक्की की गारंटी 1700 में है तो बिकती 1100 और गेहूं का भाव 23 से हुआ है और बिकती यूपी में 2100 में, 1800 में, 1700 में। जब ये किसान के घर में होती है तो किसान के साथ बेइंसाफी होती है। कैसे होती है? और जब किसान के खेत में पे आ जाता है तो 3 रुपये, जब वो बाजार में चला जाता है तो आम लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए तो बिकता है 100 रुपये। जब किसान के खेत में लहसुन होता है तो बिकता है 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। जब बाजार में है तो 300 बिकता है। जो किसान के खेत में आलू होता है तो फिर क्या कैसे बिकता है? आलू किसान के खेत में होता है 2 रुपये, तो जब हमने सभी लोगों ने खाना है तो 20 रुपये। जो किसान के खेत में टमाटर होता है तब बिकता है 5 रुपये, 4 रुपये, कभी गिराना भी पड़ता है रोड पे। तो फिर जब आपने सभी ने लेना तो 50 रुपये। इसलिए हम चाहते हैं इसकी गारंटी होनी चाहिए
और मोदी साहब बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी बिल्कुल नहीं दी और हमने मांगा था एमएसपी की गारंटी कि हमको 3 काले करोड़ दे दी। हमने 750 किसानों को का बलिदान दे के उनकी शहीदियाँ देकर हमने उनको वापस कराया। जो चीज़ हमने मांगी थी एमएसपी की गारंटी वो दी नहीं, जो नहीं मांगी वो हमको दे दी। तो फिर किसान के साथ बहुत बड़ा बिट्रे हो रहा है, धोखा हो रहा है। दूसरे पासे पहले जब इंडिया का हालात बिल्कुल ऐसा था, वो झोली में मांग रहा था कि हमारे पास अनाज नहीं है, तो नारा लगाया जय जवान जय किसान। जब किसान ने गेहूँ, छोड़ना और दालें उगाकर सबों की सिरियों को मिलकर इंडिया का एक छाती को चौड़ी बना दिया, तो फिर किसान खुदकशी कर रहा है। और जब हमारी जो बॉर्डर लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर से उनकी हालत बहुत अच्छी थी, चीन से भी डरता था और जनरल कॉल वो चीन के लिए में साबुन का पानी पीकर वो घर को चला गया छुट्टी ने। और जगजीत सिंह अरोड़ा ने बड़ी लड़ाई लड़के उस पर विजय प्राप्त की। और आप किसान भी खुदकशी कर रहे हैं और हमारे भी खुदकशी कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं जी इंडिया ये चाहता है कि हम किसान को नहीं कुछ देना, तो फिर एमएसपी जो स्टेट का सब्जेक्ट है फिर वो फ्री हैंड करें, स्टेट को ये राइट दे दे, स्टेट फिर एमएसपी का प्रबंध आप करेंगे, हम सारे करेंगे। इसके लिए ये एमएसपी गारंटी मोर्चे की आज बात हुई थी कि हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। और हमें भी कहना है जब भी जितने भी जिन्हें किसान डल्लेवाल साहब है और सारे किसान इनकी जी बात है तुरंत उसको माना जाना चाहिए। और इस सभी बात को टीवी पे और मीडिया के सामने नशर होना चाहिए कि किसान क्या मांग रहा है, सरकार नहीं दे रही। इसलिए बात कुछ और होती है, सरकार कुछ और बात करती है। इसलिए मोदी साहब जो गुमराह कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, वो एमएसपी गारंटी नहीं दे रहे। किसान आंदोलन के स्थगन के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी थी, कोई भी एक बात भारत सरकार ने पूरी नहीं करी। पिछले 2 वर्ष से लगभग एमएसपी के खिलाफ पुनः आंदोलन चल रहा है। एमएसपी किसान का हक है। किसान अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहा है। वो चाहता है कि इस पे कानूनी विधिक कानून बने, जिससे उस कानून के सापेक्ष किसान से उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार घोषित करती है उससे नीचे कोई ना खरीदे। कोई भी खरीदे, किसान ये नहीं कह रहा कि सरकार खरीदे, जो भी खरीदे उससे नीचे ना खरीदे। जैसे बिहार के किसान के सापेक्ष आप देखेंगे कि वहाँ मंडियाँ लगभग कोलैप्स हो गई हैं, वहाँ एमएसपी पे कोई खरीद होती नहीं है, जिस कारण से वहाँ का किसान धान गेहूँ एमएसपी के रेट से आधे रेट पे बेचने को मजबूर होता है। इसलिए एमएसपी पे गारंटी कानून की सरकार से मांग है और ये किसान का हक है। अगर सरकार इसको नहीं समझेगी तो इसके खिलाफ देश में समस्त प्रांतों में आंदोलन होगा। और हमारे साथ सरदार वीएम सिंह जी के प्रतिनिधित्व में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का गठन है, जिसमें लगभग 250 से 300 किसान संगठन सम्मिलित हैं और भविष्य में और भी सम्मिलित होंगे। हमारी मांग सरकार से है कि सरकार इसको एड्रेस करे। अब देखिए सरकार की संवेदनहीनता, एमएसपी पे किसान आंदोलनरत है, मरणव्रत अनशन पे है, किसान सरकार बात नहीं कर रही। और जब बात करती है तो 1 महीने बाद की डेट देती है। डेट किस दिन देती है? डेट उस तारीख की देती है जिस दिन देश के कृषि मंत्री के बेटे की शादी समारोह होता है। तो वो संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? क्या एमएस की सरकार पे, भारत सरकार पे, देश के प्रधानमंत्री पे किसानों से बात करने का समय नहीं है? चिड़ियाघर में जाने का समय है, किसानों से बात करने का समय। मुझे लगता है मोदी जी को समझना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। एमएसपी किसान का हक है और केवल 23 फसलों पे नहीं, संपूर्ण पे, उसमें दूध भी सम्मिलित होगा।
उसमें सब्जियां भी सम्मिलित होंगी। और इन सब पे एमएसपी गारंटी कानून बने, जिससे देश के किसान खुशहाल होगा। देश के किसान को भीख नहीं चाहिए, ये सम्मान निधि के तौर पे किसान को बेबस्ता ना दिखाए सरकार। देश के किसान को हक चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। आप उसकी फसल का एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, आप देखना कि साल भर के अंदर किसान की स्थिति, मनोदशा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी बेहतर हो और देश आगे बढ़ेगा। किसान की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। धन्यवाद।